ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र स्वागत करता है आपका हमारी इस वीडियो में। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। कल हमने वीडियो बनाई थी निर्जला एकादशी के दिन माताओं को, जो सुहागिन माताएं हैं, उनके जीवन में यदि कष्ट चल रहा हो, वैवाहिक जीवन में कष्ट चल रहा हो, उनके लिए हमने कुछ उपाय बताए थे। आपको यह उपाय निर्जला एकादशी व्रत के दिन करना चाहिए। और आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको निर्जला एकादशी के दिन भूल से भी नहीं करनी चाहिए। कौन कौन सी गलतियां, नहीं तो जीवन भर झेलना पड़ सकता है आपको दुख। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है निर्जला एकादशी व्रत का। निर्जला एकादशी व्रत करने की सरल पूजा विधि क्या रहने वाली है, किन बातों का हमें रखना चाहिए ध्यान। एवं 30 तारीख को यानी 30 मई को गंगा दशहरा और 31 को निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत से मिल जाता है साल की सभी एकादशियों के व्रत के समान पुण्य। भीम ने भी किया था यह व्रत। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। एवं इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी पर कौन कौन से शुभ काम करने चाहिए। तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। मंगलवार 30 मई को गंगा दशहरा और बुधवार 31 मई को निर्जला एकादशी है। इन दोनों व्रत पर्वों का महत्व काफी अधिक माना जाता है। गंगा दशहरा यानी ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि पर देवी गंगा स्वर्गलोक से धरती पर आई थी। इस तिथि पर गंगा नदी में स्नान करने की और गंगा नदी का पूजन करने की परंपरा शास्त्रों में बताई गई है। इसके बाद अगले दिन निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र के मुताबिक साल भर की सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी का महत्व सबसे अधिक माना जाता है। इस व्रत में पूरे दिन अन्न और पानी दोनों का त्याग कर देना चाहिए। भक्त दिन भर भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में गर्मी पूरे प्रभाव में होती है। ऐसे में दिन भर भूखे प्यासे रहना आसान नहीं माना जाता। निर्जला एकादशी व्रत करना एक तपस्या की तरह ही है। जो भक्त ये व्रत करते हैं उन्हें साल भर की सभी एकादशियों के व्रत के बराबर का पुण्य प्राप्त होता है। द्वापर युग में भीम ने भी किया था निर्जला एकादशी का व्रत। महाभारत के समय यानी द्वापर युग में भी भीम ने भी निर्जला एकादशी का व्रत किया था। इस वजह से इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस संबंध में एक कथा प्रचलित है शास्त्रों में। तो आइए जानते हैं शास्त्रों में कौन सी कथा प्रचलित है। कथा के मुताबिक युधिष्ठिर, अर्जुन और नकुल सहदेव साल भर की सभी एकादशियों का व्रत करते थे, लेकिन भीम व्रत नहीं कर पाते थे। एक दिन भीम ने इस बारे में वेद व्यास जी से पूछा। उन्होंने व्यास जी से कहा कि मैं तो थोड़ी देर भी भूखे नहीं रह पाता हूँ, ऐसे में एकादशी व्रत करना मेरे लिए संभव नहीं है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मुझे भी एकादशी व्रत करने का पुण्य प्राप्त हो सके। ये बात सुनकर व्यास जी ने भीम को ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी यानी निर्जला एकादशी के बारे में बताया। व्यास जी ने कहा कि साल भर में सिर्फ एक एकादशी का व्रत कर लिया जाए तो साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसके बाद भीम ये व्रत किया करते थे। तो आइए जानते हैं गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी पर कौन कौन से शुभ काम करने चाहिए। गंगा दशहरा पर गंगा नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो अपने शहर के आसपास किसी अन्य नदी में स्नान कर सकते हैं। आप गंगा जल से स्नान कर सकते हैं। अगर नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद जरूरतमंद लोगों को दान पुण्य जरूर करना चाहिए। किसी गौशाला में गायों की देखभाल के लिए दान पुण्य करना चाहिए। एवं आपको ब्राह्मण को दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ ही शिव जी का भी अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग पर ठंडा जल चढ़ाएं। बिल्व पत्र और हार फूल से श्रृंगार करना चाहिए। आप इस दिन रुद्राभिषेक भी करा सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए। इस दिन विष्णु जी और महालक्ष्मी का अभिषेक करना चाहिए। किसी मंदिर में पूजन सामग्री का दान करें, जैसे कुमकुम, चंदन, हार, फूल, घी, तेल, सिंदूर, अबीर, गुलाल आदि चीजों का आपको दान करना चाहिए। इसमें विशेष तौर पर ब्राह्मण को दान अवश्य करें। यदि आप सारी सामग्री दान करेंगे, केवल ब्राह्मण को दान नहीं करेंगे, तो आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं होने वाला। निर्जला एकादशी शुभ मुहूर्त 2023। निर्जला एकादशी यानी कि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि की शुरुआत 30 मई को दोपहर 1:07 पर होगा और इसका समापन होगा 31 मई की दोपहर को 1:45 पर होगा। यानी उदया तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत
31 मई बुधवार 2023 को किया जाएगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा, जो कि सुबह 5:24 से सुबह के 6 बजे तक रहेगा। वहीं निर्जला एकादशी व्रत का पारायण करने का समय 1 जून की सुबह 5:24 से लेकर सुबह के 8:10 तक रहेगा। तो आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत की सरल पूजा विधि क्या रहने वाली है। निर्जला एकादशी व्रत के दिन सुबह जल्दी स्नान करके पीले कपड़े पहने, सूर्यदेव को अर्घ्य दें और भगवान विष्णु का स्मरण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत में पानी तक नहीं पीना चाहिए। साथ ही इसका पारायण द्वादशी तिथि को स्नान करके सूर्योदय के बाद भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद और फिर जल पीकर पारायण करना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत की पूजा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। इसके लिए भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जप करना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी के दिन किन बातों का रखना चाहिए ध्यान। निर्जला एकादशी के दिन चावल नहीं बनाने चाहिए, ना ही चावल का सेवन करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी के अधूरी है, लेकिन एकादशी तिथि के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ें, बल्कि एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ कर रख लें। निर्जला एकादशी व्रत करें या ना करें, लेकिन इस दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा न लाएं, ना ही सेवन करें। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कमेंट बॉक्स में आप ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओम नमः शिवाय।